अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नहायत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो मैं बनाऊँगी चिकन के कीमे से। ये मैं बना रही हूँ खड़े मसाले का दम का कीमा जो नहायत मज़ेदार बनने वाला है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं रेसिपी को। सबसे पहले मैंने एक पतीली में 1 प्याली तेल लिया है। इसमें मैं काली मिर्च डाल रही हूँ, 6 से 7 दाने डाल रही हूँ। इसमें 2 बड़ी इलायची डालूँगी। ये सारा गरम मसाला, साबित गरम मसाला मैं इसमें डालूँगी कि ताकि इसमें से खुशबू आ जाए तेल में इन मसालों की। लौंगे मैंने 3 से 4 अदद डाली हैं और छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची जिसे कहते हैं, वो भी मैं इसमें डालूँगी। इससे खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटा है। आपने भी इसको बिल्कुल बारीक बारीक काटना है खूबसूरती के साथ। तो ये देखें, आपका खाना जो है वो निहायत ही मज़ेदार बनेगा प्याज अच्छी कटी हुई हो तो। ये देखिए इस तरीके से मैंने प्याज काटी है और मैं इसको तेल में फ्राई करूँगी। इतना फ्राई करना है कि जो प्याज का जो कलर है वो चेंज हो जाए, लाइट ब्राउन हो जाए। जब ये फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसमें दूसरे मसाले डाल। अच्छा देखिए, ये कलर जो है उसने, ये प्याज ने चेंज कर लिया। ये देखें, ये थोड़ी सी पिंक कलर की हो गई है। अब मैं इसमें कीमा डालूँगी। ये मैंने चिकन का कीमा लिया है, इसको आप मशीन में पिसवा लीजिएगा। तो ये देखिए कितना बारीक बारीक मुलायम सा ये कीमा मैंने लिया है, ये इसमें शामिल करूँगी। ये मिक्स करने के बाद इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। 1 चम्मच मैं लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ और फिर इसको अच्छे से चम्मच चलाएंगे जब तक ये चिकन का जो कलर है वो वाइट हो जाए, तब तक हमने इसको चलाना है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है चिकन का। तो फिर मैं ये टमाटर शामिल करूँगी। ये मैंने 1 टमाटर लिया था, ये इसमें डालूँगी। साथ में मैं इस पर आधी प्याली दही का डाल रही हूँ। अब मैं इस पर 1 चम्मच नमक डालूँगी। इसमें डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच। इन सब चीज़ों को डाल के मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी सारे मसाले को। ये सही तरीके से आपने मिक्स कर लेना है इसको। और इसमें मैं अब थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। आधी प्याली मैं इसमें पानी डालूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी ताकि जो हमने जो मसाला जो सब डाला है वो अच्छे तरीके से पक जाए। ये मिक्स करने के बाद इसमें आप आधी प्याली पानी का शामिल कर दें। ये मैंने पानी डाल रही हूँ आधी प्याली और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। 5 से 10 मिनट के लिए सिर्फ पकाना है इसको। ये देखें, ये 5 से 10 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। अब मैं इसमें आलू डालूँगी। ये चकोर कटे हुए पीस हैं ये, और इसमें मैं इसको डाल दूँगी। आलूओं को शामिल करूँगी इस मसाले में, कीमे में।
फिर इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए, ताकि आलू भी गल जाएं। यहाँ पे मैं कोयले का धुआं लगाऊंगी। ये देखिए ये अच्छे से भुनाई हो गई है और आलू भी हमारे तैयार हो गए, मतलब कि पक चुके हैं। आलू भी पक चुके हैं, गल चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें कटी हुई, थोड़ी सी मैं इसमें डालूँ, बाकी मैं गार्निशिंग के लिए रखूँगी। इस तरीके से मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्चें डाली हैं। ज़ीरा और धनिया पाउडर ये दोनों भी मैंने डाल दिया है। साबित धनिया जो होता है उनको मैंने पीस लिया था, ये भी 1 चम्मच है। गरम मसाला पाउडर ये भी 1 चम्मच डाल रही हूँ और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। ये मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, रेडी हो चुका है। अब इसमें हम कोयले का धुआं लगाएंगे। ये भुनाई अच्छे से करने के बाद इसमें हम धुआं लगाएंगे। किसी भी आप बर्तन में कोयला रख के और इस पर आप थोड़ा सा तेल डाल देंगे तो देखें क्या ज़बरदस्त धुआं निकलता है। अच्छा, ये इसमें हमने थोड़ा सा घी डाला और इसको हमने ढक्कन लगा दिया। हमारी जो है ये कीमा जो है वो तैयार हो गया। अब ये कोयला इसमें से निकाल लेंगे, रिमूव करेंगे और इसको डिश आउट करूँगी मैं। क्या खुशबू आ रही है, आप एक बार बनाएं और जो है ना जो भी खाएगा वो तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा। ये लीजिए मैंने ये तैयार कर लिया है, साथ में मैंने हरा धनिया नींबू से इसको गार्निश करा है। तो ये निहायत ही देखें कितना मज़ेदार लग रहा है। इसको आप चपाती के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ खाएं और इंजॉय करें। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।